तो एक बार फिर से आप सभी का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो देखिए हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को आपके 2 पार्ट में सॉल्व करा रहे हैं। कितने? तो 2 पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं और आपके 75 क्वेश्चन जो है आपके एक वीडियो में सॉल्व कराना मुश्किल है। इस वजह से हम 2 पार्ट में हम सॉल्व करा रहे हैं। और देखिए जो अगर आप कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो वहाँ से आप कंटिन्यू क्लास लीजिए। और कहीं अगर आपने पुस्तक खरीद रखा है तो पुस्तक से भी आप रिवीजन करिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अगर आप एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं इससे आपको जो है पेपर का लेवल पता चल जाएगा और आप खुद को भी जांच पाएंगे कि मेरा स्कोर क्या रहता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम टेस्ट को शुरू करते हैं। और देखिए पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 35 क्वेश्चन कर लिया था। जिन्होंने वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि हमने इस प्रैक्टिस सेट का 35 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम 36 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है। 36 से शुरू करेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का जो पीएच मान है वह आपका कितना कम होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका दांतों में सड़न जब शुरू हो जाती है जब मुंह का जो पीएच मान होता है आपका 5.5 से कम होता है। और दांत का जो सबसे आपका कठोर भाग होता है वह आपका इनेमल होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह जल में आपका नहीं घुलता है, लेकिन जो मुंह का पीएच मान होता है आपका 5.5 से कम होने पर यह आपका संक्षरित होने लगता है। और हमारे शरीर में आपका 7.0 से लेके आपका 0.7 से लेके आपका 0.8 पीएच परास पर ही जीवित रह सकते हैं। फिर आगे देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है कि जब हम क्या कह रहा है उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 बजे का सही दर्पण छवि को दर्शाएगा। तो देखिए अगर हमें किसी घड़ी का जो दर्पण का छवि हमसे पूछा जाए कि दर्पण जो है कितना है 9:30 पे 9:30 दे रखा है, तो हमें एक शॉर्ट ट्रिक लगाना है। फटाफट हमें एक शॉर्ट ट्रिक लगाना है। क्या? तो शॉर्ट ट्रिक लगाना है हमें 11:60 से माइनस कर देना है। कितना? 11:60 से हमें तुरंत माइनस कर देना है। देखिए 11:60 से माइनस कर देंगे, आपका टाइम भी बचत होगा और आपका जो है उत्तर भी फटाफट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 2:30 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है कि श्याम गीता को कहती है, क्या कहती है? श्याम गीता को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा पानी के माध्यम से है। मान्यताएं कह रहा है फर्स्ट नंबर, गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। या दूसरा कह रहा है श्याम को लोगों की सलाह देने का शौक़ है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 38 नंबर में वो आपका बी होगा। इसमें कोई आपका अंतर्निहित होगा। क्यों? कोई भी आपका जो कथन है वो आपका अंतर्निहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी का माध्यम है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि जो श्याम को लोगों की सलाह देने का शौक़ है एवं गीता श्रीलंका को यात्रा करना पसंद करती है, यह कहना गलत है। इसलिए वक्तव्य में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अतः मान्यता 1 और 2 आपके दोनों निहित नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है। तो देखिए आपके कौन थी? तो प्रियंका चोपड़ा थी, जो निक जोन्स से शादी की हैं और ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की टीवी कार्यक्रम क्वांटिको की भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया है। प्रियंका चोपड़ा जो है जोन्स द्वारा आपके अनफिल्ड मोमुआर पुस्तक को लिखा गया है। प्रियंका चोपड़ा जो है यूनिसेफ के आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दीपिका पादुकोण किसकी हैं? तो आपके देखिए ये लुइस बॉस्टन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम का 100वां इम्पैक्ट अवार्ड 2022 को इन्हें सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 39 का हमारा सी प्रियंका चोपड़ा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर कि
स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है? क्या पूछ रहा है कि स्वाति जो है वह नमिता से कैसे संबंधित है? ऑप्शन कह रहा है कि वक्तव्य, स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। कौन? तो देखिए स्वाति का जो पति है, यहाँ बनाते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपका स्वाति का कौन है, तो पति है। ये आपकी स्वाति यहाँ पे हो गई, स्वाति हो गई, और ये इसका पति हो गया, ये प्लस इसका पति, और स्वाति आपकी माइनस हो गई, ये फीमेल हो गई। क्या कह रहा है? स्वाति का पति नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। नमिता की माँ का, नमिता का माँ का जो क्या है, इकलौता पुत्र है, यानी नमिता, देखिए यहाँ नमिता की माँ का। स्वाति क्या कह रहा है? देखिए स्वाति का पति, स्वाति का पति ये हो गया, और ये नमिता की माँ की, नमिता की माँ की, मान लीजिए नमिता की माँ ऊपर हो जाएगी, ये आपकी नमिता की माँ हो जाएगी, आपकी इकलौता पुत्र है, ये आपका इकलौता पुत्र हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? स्वाति का भाई, यानी स्वाति का जो भाई है वह नमिता के पति का चचेरा भाई है, यानी कजन है। ये देखिए ये आपका स्वाति का भाई यहाँ आपका हो जाएगा, स्वाति का भाई आपका है, जो इसका साला लगेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, आपका कौन सा उत्तर देने के लिए आपका कथन पर्याप्त होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो एक या तो आपके दो कथन आपके पर्याप्त होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपका ये इसका पति हो गया, उसकी ये आपका क्या है, नमिता की भाई हो गया, यानी देखिए चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। या तो कथन आपके या में आएगा, कैसे? तो उत्तर आपका या में आएगा, या तो कथन आपका एक आपका हो सकता है पर्याप्त देने के लिए, या तो आपका कथन दो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपये में ख़रीदा, लेकिन बाद में इसे पुराने स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? 375 में आप खरीद रही है और 345 में बेच रही है, तो उसको नुकसान हुआ कि नहीं नुकसान हुआ है? उसको नुकसान हुआ है। उसी को हमें निकालना है कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ है। तो क्रय मूल्य उसका कितना था? तो क्रय मूल्य देखिए उसका कितना था, तो 375 था। 375 में किसे? दीपाली ने खरीदा था, और बेचा कितने में है? विक्रय मूल्य कितना, बेचा कितने में है? तो देखिए 345 में माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो देखिए 30 का उसको घाटा लगा है, 30 का घाटा लगा है। हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 का आपका घाटा हुआ है किस पे? तो 375 पे, इंटू 100 कर देंगे। फिर देखिए क्या आ जाएगा आपका, काटे पीटेंगे तो आपका 8% की हानि उसको आ जाएगी। कितनी? तो 8% की उसको हानि हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार कलर चेंज करके देखते हैं कौन सा कलर आपका सही आ रहा है। ब्लैक देखते हैं चल रहा है कि नहीं सही, ब्लैक भी सही है। आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 43 नंबर कितना है, ये 42 नंबर क्या कह रहा है? यदि 123 का गुणा 356 से का बराबर इतना हो तो आपका 1.23 का गुणा इतना करने पर मान क्या आएगा? क्या आएगा? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा निकल के आ जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 43 नंबर, नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए ज्ञात करें कि कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन देखिए क्या कह रहा है कि लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। निष्कर्ष देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वह यात्रा ना करें। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि सरकार को चाहिए कि वह त्योहारों के मौसम से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें। तो कौन सा आपका निष्कर्ष अनुसरण करेगा? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका जो दूसरा निष्कर्ष है वह अनुसरण करेगा। क्यों? कि देखिए त्योहारों के मौसम जो है लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, एक रिश्तेदार से दूसरे के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कहीं आपका सैर सपाटा के लिए निकलते हैं त्योहारों के मौसम में खुशी मनाने के लिए। तो सरकार को चाहिए कि वह देखिए वह ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें, जिससे यात्रियों की कोई आपकी दुविधा या परेशानी ना हो और उनका सफ़र जो है वह आनंदमय सुखपूर्ण हो सके। ऑप्शन नंबर सी केवल आपका निष्कर्ष दो आपका अनुसरण करेगा। आप आगे बढ़ते हैं 44 नंबर, देखिए इसको बताइए। ये तो आपका आकृति है, इसके आगे आपका कौन सा आएगा ये अब बताइए। थोड़ा और छोटा कर दें ताकि दिखे। हाँ अब बताइए ये आपका कौन सा निष्कर्ष निकल के आएगा। यहाँ पे आपका कौन सा फिगर आएगा, उत्तर आकृति।
सी आएगा, सी आएगा कि नहीं आएगा? यही आपका ऑप्शन नंबर सी आएगी, यही उत्तर आकृति को पूरा कर सकेगी। क्यों कि देखिए यहाँ पे है, ये इसके नीचे देखिए इस तरह का है, तो यही वाला सेट आपका देखिए यहाँ पे ये हाथ उठाया रखा है इसने, यहाँ पे हाथ इसको, इसका हाथ नीचे रहेगा, इसका हाथ कहाँ रहेगा, इसका हाथ जो है वह नीचे रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, आपका देखिए कितना नंबर है। तो देखिए आपका 45 नंबर क्या कह रहा है कि W, X, Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित आपके 4 संख्याएं हैं। इनमें न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 का परिसर क्या है? तो देखिए आपका कितना नंबर है? तो 45 नंबर है। तो देखिए आपका क्या है? तो देखिए आपका क्या है? तो W प्लस X प्लस Y बटा क्या हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा। बराबर कितना है इनका? तो 18 है, 18 है। फिर देखिए आपका बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा एक मिनट, WX बराबर क्या हो जाएगा? 18 तिया क्या हो जाएगा? तो 54 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। फिर क्या हो जाएगा? तो XYZ बटे कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इनका देखिए कितना है? तो आपका छः कितना दे रखा है? 45 छः क्या हो जाएगा? तो आपका 66 हो जाएगा। कितना? तो 66 हो जाएगा। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा? तो XYZ बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 66 22 है, सॉरी आपका 22 है, एक मिनट, आपका 22 है। ये आपका कितना है? तो 22 है। यहाँ आपका 22 दे रखा है, यहाँ 22 दे रखा है। इनका जब गुणा करेंगे तब आपका कितना आएगा? 66 आएगा। और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कितना? समीकरण नंबर आपका ये 2 हो जाएगा। एक आपका मान हो गया WXY का मान हो गया 54, और आपका XYZ का मान हो गया आपका 66, समीकरण नंबर 2। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा? जब समीकरण 2 का मान में से जब समीकरण 1 को माइनस करेंगे, समीकरण 2 से जब 1 माइनस करेंगे तो देखिए Z माइनस आपका W होगा, तो आपका क्या आएगा? तो देखिए कितना आएगा? तो आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटोरिक ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटोरिक ऑक्साइड है? ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कार्बन ऑक्साइड। तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटोरिक ऑक्साइड होता है, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करता है। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर में, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17 पॉइंट आपका 8 है। क्या? तो 17 अनुपात आपका 8 है, पॉइंट नहीं है, आपका अनुपात है। क्या कह रहा है? 17 अनुपात 8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6 अनुपात 12 है। मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है? तो देखिए आपका कितना नंबर है? आपका 47 नंबर है। तो देखिए आपका रेत और बजरी का जो अनुपात है, रेत और आपके बजरी का, रेत और बजरी का जो अनुपात है आपका कितना है? तो 6 अनुपात आपका 17 है, नहीं एक मिनट, 17 अनुपात आपका 18 है। कितना है? एक मिनट, आपका 17 अनुपात 18 है, 17 अनुपात आपका 8 है। एक मिनट, सॉरी क्या हो रहा है? 17 अनुपात आपका 8 है। फिर आपका आ, फिर आपका देखिए बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है? बजरी और सीमेंट का, बजरी और सीमेंट का अनुपात तो कितना है आपका? तो देखिए
ये जो आपका अनुपात है 6:17 का है, ये आपका 6:17 का है। और ये आपका कीजिए, इसे आपका आर और बी मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, इसे आर बी मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, इसे बी सी मान लेंगे, इसे आपका बी सी मान लेंगे। तो देखिए जब आपका 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए आपका आर बी अनुपात बी बराबर कितना है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई होगा आर बी, 1 मिनट, तो देखिए इनका तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे आर बी का, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आपका 102 आ जाएगा, इधर आपका 102 आ जाएगा, और आपका 48 आ जाएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा, और इससे आपका ये मल्टीप्लाई होगा 102 आ जाएगा। और बी सी अगर निकालेंगे इसी जगह बी सी, तो इसका भी तिर्यक मल्टीप्लाई होगा, तो 8 छक्के एक आपका 48 आ जाएगा, और एक का मल्टीप्लाई होगा आपका कितना आ जाएगा, तो 136 आ जाएगा। फिर देखिए आपका समीकरण 1 को समीकरण 2 में मिश्रित करने पर, जब समीकरण को 1 और 2 में मिश्रित करेंगे तो आर बी सी का जो अनुपात निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा। तो एक तो आपका आर का कितना है 102 है, और एक तो आपका कितना है बी का, तो आपका 48 है, और कितना है तो सी का कितना है 136 है। तो आर सी बराबर कितना आ जाएगा, आर सी बराबर जो आपका आ जाएगा 1/2 दशमलव 1/2 दशमलव 102 दशमलव, अरे क्या हो रहा है, 102 अनुपाते 100 कितना हो जाएगा 136। और ये देखिए आपका कटेगा कितना हो जाएगा, तो 3 अनुपाते आपका 4 से आपका कट जाएगा पूरा तरह। आपका ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए 48 नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 3249 का वर्गमूल कितना है। तो देखिए वर्गमूल निकालना आप लोगों को आता है कि नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्गमूल निकलेगा। कितना है, तो 3249 है, 3249 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 25 कितना, तो 5 25 हो जाएगा। फिर देखिए आपका 5 25 आ जाएगा, 5 5 यहाँ आपका 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका जब घटेगा तो 749 हो जाएगा। यहाँ जितना जिससे भाग देंगे उसको यहाँ ऐड कर देंगे। फिर देखिए आपका 745 किससे जाएगा, अगर तो आपका 57, 1 मिनट, यहाँ 57 है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कितना, तो 107 आएगा, 107 से जब 7 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कितना आएगा, 749 आ जाएगा, जो कि आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 7 से हुआ है तो 114 आपका हो जाएगा, कितना, 114 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 114 आ गया। और वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा 3249 का, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एक्स और वाई जेड की औसत मजदूरी क्या है। यहाँ देखिए कथन कह रहा है वाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है, यानी वाई का जो वेतन है वह किसके आधा है, तो एक्स प्लस वाई के आपके आधा है। यही कह रहा है समीकरण नंबर में फर्स्ट में, कथन फर्स्ट में आपका यही कह रहा है। फिर कह रहा है एक्स और वाई एक साथ जेड से 40% अधिक कमाते हैं और जेड 500 कमाता है। तो देखिए आपका कथन 2 से देखेंगे तो जेड जो आपका कितना कमाता है, 500 कमाता है, 500 कमाता है। तो एक्स, तो यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर, एक मिनट, वाई बराबर आपका जेड प्लस 40, तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर जेड कितना कमा रहा है, तो आपका 500 कमा रहा है। एक्स प्लस वाई बराबर जेड कितना कमा रहा है, तो 500 कमा रहा है, प्लस आपका इधर कितना है, तो 40 है। तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो 540 आ जाएगा, 540 आ जाएगा। उसके बाद आपका तीनों का निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में आपके 3 लोग हैं, 3 से आपका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना है, तो 540 है, प्लस कितना है, तो
तो आपका देखिए 540 है और आपका 500 है, और उसके बाद आपका कितना है तो 3 है। तो आप आ कितना जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1040। और 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका एक मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा 1003 आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। ये आपका 1040 बटा आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि केवल कथन आपका 2 पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 आपका अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोध क में V का विभवांतर बनाए रखता है और समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए फिर 50 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा का जो प्रवाहित होता है एक स्रोत में आपका V विभवांतर बनाए हैं और समय जो आपका t है, और परिपथ में आपका समय जो आपका t में Q आवेश प्रभावित करता है। विद्युत धारा जो होता है आपका क्या होता है, तो W बराबर आपका होता है QV बराबर आपका VIT, ये आपका होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि युक्ति दे रखा सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद है। पूर्व धारणा कह रहा है केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। फिर दूसरा कह रहा है किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता। तो कौन सा कथन आपका अंतर्निहित होगा, 51 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ना तो आपका एक अंतर्निहित होगा ना तो 2। क्यों, क्योंकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि लड़कियां केवल उपन्यास ही पठनीय होती है, लड़की कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होती है, यह कथन गलत होगा। अतः आपकी पूर्व धारणा 1 और 2 आपका निहित है, आपका निहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 52 नंबर कह रहा है दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द जोड़िए। खरीदना से आपका खरीद लिया, खरीदना से अर्थ क्या है, तो खरीद लिया गया है 52 नंबर। उसी प्रकार देखिए बंद से क्या है, तो बंद कर दिया गया है, इसे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका जिस प्रकार खरीदना एवं खरीद लिया गया एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार बंद एवं बंद करना एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। फिर देखिए 53 नंबर। प्रश्न आकृति को जल प्रतिबिंब बनाने वाला सही प्रतिबिंब चुनना है। ये आपका देख लीजिए इसको ध्यान से। इसका यानी वाटर क्या कह रहा है, जल प्रतिबिंब यानी वाटर फिगर आपसे पूछ रहा है। 53 नंबर है, ये देखिए यहाँ पे है, कहाँ चला गया, वाटर प्रतिबिंब, 1 मिनट। तो ये देखिए ये रहा आपका वाटर प्रतिबिंब। कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आपका दिखेगा। ये आपका उसमें आपका ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा आपका नीचे था, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये नीचे था, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है 54 नंबर कि नीचे दिए गए समीकरण में से एक दो तरफ किन 2 अंकों को प्रतिस्थापित किया जाए ताकि समीकरण का बाम हस्त और दायां हस्त दोनों बराबर हो जाएं। 54 नंबर में तो देखिए आपका विकल्प सी लेते हैं, 6 और 4। कौन सा, 6 और 4 लेते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दे रखा है +12 + 3 बराबर इधर क्या हो जाएगा समीकरण के, तो 4 3 12 और यहाँ 6 रखेंगे, 4 के जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 6 3 का आपका 18 हो जाएगा, 6 3 का 18 हो जाएगा। माइनस आपका देखिए 10 से आपका 5 बार कटेगा तो आपका -5 आ जाएगा, और प्लस में आपका 7 तो है। और यहाँ देखिए आपका क्या हुआ है, तो यहाँ 6 के जगह आपका 4 हुआ था। देखिए आपका क्या हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, प्लस आपका 12 5 17 हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा। इधर 18 में से 18 -5 और ये आपका कितना हो जाएगा, 18 - 5 तो आपका 25 हो जाएगा। कितना, तो 25 हो जाएगा।
इधर आपका कितना है, ये 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, इधर आपका -5 है। फिर देखिए आपका इधर 17 3 20 हो जाएगा, और इधर 20 माइनस 25 माइनस 5 आपका 20 हो जाएगा। 20 बराबर 20, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है कि फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव, कडियम श्रीहरि, या टी राजैया चंद्रबाबू नायडू। तो देखिए 55 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के चंद्रशेखर राव। तो देखिए 2018 के तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपके चंद्रशेखर राव हैं, जो आपके तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग को अलग कर तेलंगाना 29वां राज्य आपका बना था। 29वां राज्य बना था कब, तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होके। और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम आपका 2014 में आपका हुआ था। और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें आपके कौन हैं, तो आपके देखिए जनवरी 2023 के अनुसार तो चंद्रशेखर राव कौन है, तो चंद्रशेखर राव हैं आपके वर्तमान के तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है कि प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर डैश डैश मूल तत्व से बनी है। तो 56 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5। देखिए प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के 5 मूल्य तत्व से बनी होती है। प्राचीन दर्शन के अनुसार आग, जल, वायु, क्षितिज और आपके गगन। भारतीय साहित्य में इन तत्वों को पंच तत्व कहते हैं। और जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का सृजन 6 तत्व से हुआ है, जो आपके जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। फिर देखिए आपका 57 नंबर क्या कह रहा है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाइए। तो देखिए 57 का हो जाएगा दर्पण के पीछे। जब वस्तु को आपके फोकस और P और F के बीच रखा जाता है तो एक अवतल दर्पण बनाई गई छवि स्थिति दर्पण के पीछे होगी। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक और आभासी या उल्टा या सीधा आपका छोटा बड़ा आकार में समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 57 नंबर का। फिर देखिए क्या कह रहा है 58 नंबर में कि दी गई आकृति में प्रत्येक को एक बार प्रयोग करके 3 समूह बन सकता है, वह समूह आपका कौन सा होगा। तो देखिए आपका एक दी गई आकृति में देखिए ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। कैसे, आपका देखिए पहले आकृति में आपका क्या है, तो 1 5 7 है, यानी 1 5 और 7 है, ये आपके एक समान हैं। कौन, तो पहला देखिए, 5वां देखिए और 7वां देखिए, ये आपके एक समान हैं। फिर क्या देखिए, फिर दूसरा देखिए, दूसरा आपका त्रिभुज है। फिर देखिए चौथा क्या है, चौथा आपका इस प्रकार है। फिर 8वां कौन सा, ये वाला है। ये आपका ये बार बन जाएगा 2 4 8 और 3 6 9 बनेगा, 3 6 और 9 बनेगा, ये आपका बन सकता है। फिर देखिए 59 नंबर की ओर बढ़ते। 59 नंबर क्या कह रहा है कि अल्कोहल का क्वथनांक 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो देखिए अल्कोहल का क्वथनांक कितना दे रखा है, तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन तापमान पर इसका कितना होगा, तो 351 के होगा। कितना, तो 351 के होगा, केल्विन होगा। देखिए आपका केल्विन बराबर 273 प्लस आपका कितना, तो 78 आपका डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ये आपका कितना हो जाएगा जोड़ने पे, तो 351 आपका केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है। कितनी, तो 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और शाम 5 बजे काजीपेट पहुंच जाती है। दोनों रेलगाड़ियों को आपस में कब मिलती हैं, मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही हों।
तो देखिए 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ये 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ये आपके एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के साथ ऐसे आपकी आ जा रही हैं। एक तो आपकी ये वाली रेलगाड़ी आपकी सुबह 5 बजे और ये आपकी रेलगाड़ी सुबह 7 बजे निकलती है एक दूसरे के। तो देखिए दोनों ट्रेन की चाल कितना है, तो आपकी सामान्य है, दोनों ट्रेनों की चाल आपकी सामान्य है। तो 7 बजे 2 ट्रेनों एक साथ चलना शुरू कर देती हैं। 7 बजे और 3 बजे के बीच का जो समय होगा वह आपका 8 बजे होगा। चाल समान है, इसलिए 4 घंटे बाद दोनों एक साथ मिलेंगी। कब, तो 11 बजे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 61 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तक क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हम देखिए उस वाले में है, उस वाले प्रैक्टिस में ऑप्शन नंबर डी उत्तक क्या होता है, यही क्या पूछ रहा था। तो उत्तक क्या होते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा कि देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा कि वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। कोशिका क्या होती है, वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। उत्तक देखिए क्या कह रहा था कि उत्तक का अध्ययन आपके हिस्टोलॉजी में किया जाता है। किसमें, तो उत्तक क्या होते हैं, तो वह कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने में कार्य करने में समान होती है उसे उत्तक कहते हैं। और उत्तक का अध्ययन आपके हिस्टोलॉजी में किया जाता है। और उत्तक जो आपके उत्तक जो होते हैं आपके कितने, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने, तो एक आपका होता है उपकला उत्तक, दूसरा आपका संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा आपका तंत्रिका उत्तक है। आगे 62 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक कोड में आपको देखिए इसको आपको ये लिखा है, इसी कोड में कॉम्प्लेक्सिटी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कितना है आपका यू है, एन है, जी है, आई है और एम है। इतना पहले ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, तो आपका एम है, आई है, सी है, के है और वाई है, ये हैं। देखिए यू को यहाँ सीधा ले आएंगे, यू को यहाँ ले आएंगे, एम को सीधा यहाँ ले आएंगे। फिर देखिए आपका फिर आई को इधर ले आएंगे, आई को यहाँ रख देंगे। फिर देखिए आपका जी को सेम ऐसे ही रखने देंगे, जी को आपको सेम ऐसे रखने देंगे। एन है, एन को यहाँ रख देंगे। बचा कौन, तो देखिए बचा आपका एम क्या आ गया, तो एम आई जी एन यू आ गया। क्या आ गया, एम आई जी एन यू आ गया। उसी अकॉर्डिंग हम इसको रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये आपका क्या है, तो कॉम्प्लेक्स एक्साइटी दे रखा है। तो देखिए सी है, ओ है, एम है, पी है और एल है। तो देखिए सबसे लास्ट को सबसे पहले ले आएंगे, फिर सबसे लास्ट को आपको सबसे अंत में ले जाएंगे। तो बनेगा कौन सा बनेगा, तो देखिए सबसे लास्ट में आपका ये है LMPOC। LMPOC किसी और में है, देखिए LMPOCY, तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम ख़राब होगा। तो ये हमारा उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक साथ खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। या उन्हें 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम बंद कर दिया। ए ने कार्य करना अंत जारी रखा, टैंक भरने में 13 घंटे लगे। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 4 घंटे में किया गया कार्य कितना है, 4 घंटे में जो आपका कितना कार्य किया गया है, तो 4/10 भाग। फिर बचा हुआ काम देखें, तो शेष से आपका जो बचा हुआ काम देखें तो कितना, तो -1 4/10, 10 से कम 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा 10 भाग। शेष काम कितना हो जाएगा 10 भाग। और 6/10 में अकेला ए 9 घंटे काम करता है। कितना, तो देखिए 6/10 में जो आपका अकेला ए है वह आपका कितना काम करता है, तो 9 घंटे काम करता है। कितना, तो आपका 9 घंटे काम करता है। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 2 पच्चे 10, कितना हो जाएगा,
तो आपका 15 घंटे यह काम करता है। ये जो है अकेला कितना 15 घंटे खाली टंग टंग 15 घंटे में खाली टैंक को पूरा भर सकता है। 15 घंटे है किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, फरवरी 2018 से हैदराबाद की आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलानिधि मारन। और हैदराबाद की आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कलानिधि मारन है। आईपीएल टीम और उनके मालिक कौन है, मुंबई इंडियंस के देखें तो मुकेश अंबानी है। कौन, तो टीम मुंबई की देखें तो मालिक आपका कौन सा हो जाएगा, मुकेश अंबानी हो जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के कौन हो जाएंगे, तो एएन श्रीनिवासन हो जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पार्थ जिंदल हो जाएंगे। पंजाब किंग्स की बात करें तो आप कौन कौन से हैं, तो प्रीति जिंटा है, नेल्स वाडिया है, मोहित बर्मन है और करण पाल हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो आपके कलानिधि मारन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो कौन है, तो आनंद कृपालू हैं। गुजरात टाइटंस की बात करें तो केशव बंसल हैं। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो मनोज बाडले, लाजकान मुंडाक हैं। तो देखिए इस तरह के आपके जो है आपके आईपीएल के मालिक पूछे जा सकते हैं। लखनऊ सुपर जाइंट्स के कौन है, तो डॉक्टर संजीव आपके गोयनका हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें कोलकाता की तो शाहरुख खान है, जूही चावला हैं और आपके जय मेहता हैं। आगे देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से चाय पाट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं। क्या पूछ रहा है, यदि कुल उत्पादन में 9,000 टन था तो चावल के उत्पादन में मात्रा टनों को बताइए। ये आपके चावल कितने हैं, तो 40 दे रखा है। कुल उत्पादन में अगर कुल उत्पादन आपका 9,000 टन था तो चावल के उत्पादन में आपकी चावल का उत्पादन जो है टनों में ज्ञात करना है। तो देखिए कुल आपका टोटल जो उत्पादन कितना है, तो आपका 9,000 है। 9,000 कितना, तो टन है। और चावल कितना है आपका, तो 40 है। बटा कितना कर देंगे, तो आपका सर्कल कितने का होता है, तो टोटल सर्कल जो होता है आपके 365 का होता है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये इससे ये तो आपका देखिए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1,000 टन आ जाएगा। कितना काटेंगे, तो 4 9 36 और 9 से कटेगा ये आपका 10 बार में, टोटल कितना आ जाएगा, तो आपका 1,000 टन आ जाएगा। कितना, 1,000 टन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए बंगाल का पहला विभाजन वर्ष किस में हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी में। बंगाल का पहला विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन की घोषणा शिमला से किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल विभाजन राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने और फूट डालो शासन करो की नीति पर आधारित था। सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। सरकारी रिपोर्टों में विकास कार्यों में गति प्रदान करने के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य बताया गया था। 12 दिसंबर 1911 में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया गया। फिर देखिए आपका 67 क्या कह रहा है कि एक अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। देखिए 67 एक बार देख लीजिए, यहाँ आपका उत्तर मिलेगा। तो क्या है, मुकुलन है, कार्य प्रवर्धन है, विखंडन है या अणुओं का विभाजन है। तो देखिए आपका 79 था, तो कौन सा हो जाएगा, तो अब कितना नंबर था आपका, 69 नंबर, 67 नंबर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, तो कायिक प्रबंधन हो जाएगा। कायिक प्रबंधन में जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्सों का माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। फिर देखिए कह रहा है 68 नंबर में, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव्स बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नमित गोखले। नमित गोखले ने थिंग्स टू लीव्स बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है। नमिता गोखले ने इस उपन्यास के लिए वर्ष 2019 में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया था।
और अम्बेडकर ऑफ लाइफ, ये इसके लेखक कौन है? तो आपके शशि थरूर हैं। किसके? तो अम्बेडकर ए लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो आपके शशि थरूर हैं। ए सूटेबल बॉय किसके लेखक हैं? तो विक्रम सेठ के। ए सूटेबल बॉय किसका लेखक है? तो विक्रम सेठ का। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसके पुस्तक है? तो यह है आपके दलाई लामा व आपके आर्क बिशप आपके डिसमैन टैटू। और बैचलर डैड किसका आपका लेखक है? तो तुषार कपूर इसके लेखक हैं, आपके बैचलर डैड की। फिर देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या डैश डैश है जो जिनके आगे पीछे संख्या नहीं है। तो कौन सी है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल आपके एक हैं। कौन सी? तो आपका डी प्लस हो जाएगी, यही आपका हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, अपने बाएं हाथ से पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब शीशे में देखता है। पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना के कारण ऐसा होता है? तो आपकी कौन सी घटना हो जाएगी? तो पार्श्व व्युत्क्रमण हो जाएगा। देखिए अपने बाएं हाथ से पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, पेन दाएं हाथ में है, यह पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण होता है। पार्श्व व्युत्क्रमण स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण में विपरीत दिखाई देता है। फिर 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यह मास यम के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के मान क्या है यदि इसकी गतिज में v से बढ़कर 2v दोगुना कर दिया जाता है? तो देखिए आपका हो जाएगा 4e के। मास m के आपके साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा आपकी ई के क्या हो जाएगी? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो 1/2 mv²। मैंने कितनी बार आपको इसको बताया है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। फिर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? समानुपाती आपका किसके होता है? तो v² के। फिर देखिए आपका क्या होता है? तो की E1 अपॉन में क्या की E2 बराबर क्या होता है? तो v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? v² बराबर आपका 2v²। फिर बराबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी K2 बराबर आपका हो जाएगा क्या? 4k काइनेटिक एनर्जी, यही आपका हो जाएगा। फिर देखिए 72 नंबर कह रहा है, किसी संख्या को 28% का मान 35 है तो संख्या क्या है? तो देखिए किसी संख्या को मान लेंगे, वो संख्या x है, x है। और ये आपकी कितना है? 28 का कितना है? 28 का क्या निकालेंगे? तो 100% निकालेंगे। 28 बराबर बटे हमारा 100 हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी है? इसका मान आपका 35 है। क्या आ जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 35 गुणा आपका 100 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? नीचे आपका 28 आ जाएगा। 7 चौक 28 और क्या हो जाएगा? 25 चौका 100 बराबर कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। 125 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्या कह रहा है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोधक दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? यह किस कारण से होता है? तो आपका देखिए I बराबर V अपॉन में आपका R, ओम का नियम होता है। यदि भौतिक कारकों को नियत रखा जाए तो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपका जो होता है क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? V अनुपात आपका I, V बराबर क्या? तो IR होता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो आपका ओम होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, भारत में किस उत्तरी पूर्व ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी की जिम्मेदारी ली है? भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है? तो 74 का हो जाएगा आपका कौन? तो मेघालय ने। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईसाई धर्म में सर्वाधिक प्रसिद्ध चर्च में से कौन सा एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? क्या किस में है? तो आपके मैड्रिड में है। देखिए ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्च एक सेंट पीटर्स बेसिलिका आपके मैड्रिड शहर में स्थित है। ईसा मसीह के जन्म बेथलेम में हुआ था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ईसाई धर्म में भारत का प्रथम प्रवेश आपका 40 आपके ईसा पूर्व में हुआ था।
और किसके द्वारा, तो शिष्य संत आपके थॉमस के द्वारा किया गया था, जो पहलवा आपके राजा कोंडवर्निस के दरबार में आए थे। ये थे हमारे टोटल आज का जो है 3 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि आपके 3 प्रैक्टिस सेट आपके 6 पार्ट में कंप्लीट हुए हैं। प्रत्येक पार्ट को मैं 2 पार्ट में सॉल्व करा रहा हूँ, प्रत्येक आपके सेट को। तो चलिए यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। तो देखिए आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करना है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक आपके लाइक कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।